नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की जो गत वर्ष एग्जाम हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 9-10 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं और इस सीरीज को हम लगातार करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बार हमसे गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो आगामी एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हमसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इसके अलावा इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है। तो देखिए, आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका राइट उत्तर होगा बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। भील समुदाय के द्वारा इस मेले का आयोजन बसंत ऋतु में किया जाता है, कानन नामक स्थान पे बाड़मेर में। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। तो इस मेले का मुख्य आकर्षण गैर नृत्य है। इस मेले में गैर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है। लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या लोक साहित्य। तो आप इसका उत्तर दीजिए, इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर होगा लोक गाथा। लोक गाथा से इससे संबंधित है कि जब भी कोई वीर पुरुष की अगर बातों का या उसके कार्य का, वीरता का बखान किया जाता है तो वो लोक गाथा के जरिए किया जाता है। जैसे कि पाबूजी के पावड़े। तो पाबूजी के पावड़े उनके जन्म और उनकी मृत्यु के दिन इनकी वीरता का बखान करते हुए लोक गाथा का वर्णन किया जाता है। अब हमारे इस प्रश्न में आए हैं पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी के बारे में हम कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पापूजी जो है वो राठौड़ राजपूत वंश से हैं। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दांदल देव था और माता कमला दे थी। और इनका विवाह अमराना, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वहाँ के राजा सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी सुप्यार दे, उनसे इनका विवाह हुआ था। और इनका जो संघर्ष रहा था वो देवल चारणी की गायों को छुटाने के लिए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। देवल चारणी इनके गाँव की रहने वाली थी। जो इनके जो बहनोई थे जिनराव खींची, वो देवल चारणी से इनकी घोड़ी की मांग करते हैं उससे लेने के लिए। लेकिन देवल चारणी अपनी जो केसर कालमी नामक घोड़ी थी वो इनके बहनोई को देने से इनकार कर देती है और उस घोड़ी को वो पापूजी को दे देती है। इस प्रकार जिनराव खींची देवल चारणी से नाराज हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसकी गायों को लेके चले जाते हैं। जिससे पापूजी को जब घोड़ी दी थी देवल चारणी ने, तो वो इसे प्रॉमिस किया था उनसे कि जब भी आप पे कोई भी अगर समस्या आएगी तो मैं आपका हर वक्त आपकी समस्या के लिए आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो देवल चारणी की घोड़ी से अपने बहनोई से छुटवाने के लिए जिनराव खींची लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके साथ उनके भाई थे रूपनाथ जी, वो भी इस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन बूढ़ो जी उनके भाई थे, वो भी युद्ध में मारे गए थे। रूपनाथ जी जो इनके भतीजे थे, उन्होंने जिनराव खींची को मार के फिर अपने चाचा और अपने पिताजी की मौत का बदला लिया था। अब देखिए, पापूजी जो थे वो रायका जाति के आराध्य देव हैं और इन्होंने राजस्थान में पहली बार ऊँट लेकर यही आए थे, पाकिस्तान से ऊँट लेकर आए थे। प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं और इनका जो जन्म और मृत्यु होती है उस दिन पावड़े गाए जाते हैं, ये हम बता ही चुके हैं आपके। पापू प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा गया है जिसके लेखक आसिया मोर्जी हैं और इनकी जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इनकी फड़ का गायन थोरी जाति के द्वारा किया जाता है। और इनकी जो फड़ है, इनकी मूल प्रति जर्मनी के अंदर रखी गई है। और इनकी जो फड़ जब गाई जाती है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और एक और बता दें हम इसकी, और पापूजी के जब पावड़े गाए जाते हैं तो माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसे हम मटकी बोलते हैं। वो इनकी फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता और इनके पावड़े का जब गाए जाते हैं तो माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलसफोर खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है। ये देखिए डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं करें। डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है तो आप इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा पेग्मेटाइट। देखिए, पेग्मेटाइट जो ये चट्टान होती है ये एक आग्नेय चट्टानों का ही हिस्सा होती है, पेग्मेटाइट चट्टान। और जो फेलसफोर है ये हमारे राजस्थान में अजमेर में पाया जाता है। तो राइट उत्तर होगा इसका बी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, बांकली नहर परियोजना या गुड़गांव नहर परियोजना। तो उत्तर दीजिए इसका। तो इसका राइट उत्तर होगा गंग नहर परियोजना। यह जो परियोजना है भारत की प्रथम सिंचाई नहर परियोजना है और इसका लाने का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को जाता है।
इसको इसको सतलज नदी पर बांध बनाकर पंजाब के हुसैनीवाला से इस नहर को राजस्थान में लाया गया था। और इसका नहर का राजस्थान में प्रवेश गंगानगर के जो संखा नामक गाँव है उससे राजस्थान में ये प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में, 17 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इसकी आधारशिला है वो गंगा सिंह के द्वारा, बीकानेर शासक गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 को रखी गई थी। और उद्घाटन इसका 26 अक्टूबर 1927 को उस समय के जो तत्कालिक वाइसराय थे लॉर्ड इरविन शिवपुरी हेड बॉक्स से गंगानगर से इसका उद्घाटन किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और उसने कुछ अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाया है। काफ़ी बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो देखिए जो राजस्थान का दक्षिणी और जो पूर्वी विस्तार है वो है राजस्थान का दक्षिणी विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और जो पूर्वी जो देशांतर है वो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो इसमें 23 डिग्री 03 से शुरू होता है, ये उत्तर से शुरू होता है और उत्तर पे ख़त्म होता है, और पूर्व से शुरू होता है पूर्व पे ख़त्म होता है। तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीखाबाई सागवान नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली या सिरोही? उत्तर दीजिए, क्या इसका राइट होगा? तो इसका राइट उत्तर हम बता देते हैं, इसका राइट उत्तर होगा डूंगरपुर। तो डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट पूछा गया है। भीखाबाई सागवान नहर जो है वो डूंगरपुर से संबंधित है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड से संबंधित है, इनमें से कौन सा अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उदयपुर व भीलवाड़ा, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी जयपुर अजमेर टोंक व दौसा, और डी अलवर भरतपुर व धौलपुर। तो आप इसका उत्तर अपने मन में देने की कोशिश करें, आप इसका उत्तर लगाइए, फिर हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा जयपुर अजमेर टोंक व दौसा। देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान की बात की गई है, जो जयपुर अजमेर टोंक और दौसा का जो क्षेत्र है वह अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, इसको उप आर्द्र भी बोला जाता है। और जो पूर्वी मैदान है अलवर भरतपुर व धौलपुर ये आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र में आ जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की जानकारी अच्छे से मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका राइट उत्तर होगा जाखम नदी। देखिए जो जाखम नदी है ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है, क्योंकि ये नदी है ये माही नदी में मिलकर अपना जो जल है वो कच्छ के रण की तरफ खंबात की खाड़ी की तरफ ले जाती है, गुजरात की तरफ, और आगे चलकर ज़्यादा बहाव क्षेत्र होता है तो ये अपना जो जल है वो अरब सागर में ले जाती है। अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा है जाखम नदी। बाकी इसके अलावा जो काकनी, सोतार, घग्गर नदी हैं, और इसके अलावा मसूरदी, साबी, रूपनगढ़, मेंथा और कांतली, ये जो नदियां हैं ये राजस्थान के अंदर ही बहती हैं, इससे बाहर नहीं जाती। तो ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं, लेकिन जाखम जो नदी है वो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको अच्छे से मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।